वहीं यूपी में 2022 विधानसभा की जंग जीतने के लिए छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को यूपी में विशेष प्रभार मिला हुआ है और ऐसे में उनका आना जाना भी शुरू हो गया है। पहले लखीमपुर में किसानों की घटना में आपको बता दें कि उन्होंने 50-50 लाख किसानों की मदद का ऐलान किया था और अब कई संगठनों से बैठक करना शुरू हो चुका है। लखनऊ में जनता टीवी के ब्यूरो चीफ अनिल के अंकुर से खास बातचीत में यूपी सरकार को घेरते नजर आए हैं भूपेश बघेल। सुनिए। मौजूद है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, जिनके बारे में कहा जाता है कि वहां पे दाऊ जी और कक्का जी के नाम से जाने जाते हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं, बहुत ज्यादा आपकी लोकप्रियता है। अगर हम जो सी वोटर्स के अभी हालिया जो सर्वे आया है उसकी रिपोर्ट देखें, उसमें भी इनको बताया गया है कि मतलब देश के सबसे अच्छे मुख्यमंत्रियों में जो उन्होंने योजनाओं को बहुत ही कम समय में क्रियान्वित किया है। तो मैं भूपेश बघेल जी से पूछने होगा कि आखिर ऐसी कौन सी कला है जो आप कर लेते हैं? देखिए, जो जनता से किए गए वादे थे उसे हमने पूरा किया और वादे ऐसे किए थे जिसको हम पूरा कर सके। उसमें काफी हम लोगों ने एक्सरसाइज किया था और उसे तत्काल हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया। सरकार बनने के 2 घंटे के भीतर में जहां हमने किसानों की ऋण माफी किया और वहीं 2500 रुपये क्विंटल धान खरीदी की भी व्यवस्था की और वहां के जो लघु अनुपज संग्राहक हैं और हमारे जो तेंदुपत्ता संग्राहक है उसे 4000 प्रति मानक बोरा देने की बात कही थी, समर्थन मूल्य खरीदने की बात की। वो सारे काम हम लोगों ने बहुत तत्परता से किया। उत्तर प्रदेश में अब छत्तीसगढ़ की अगर बहुमंजिली इमारतें बनती हैं तो छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के ऐसे जिले हैं जहाँ के लेबर यहाँ पे आते हैं, हर साल बड़ी संख्या में आते हैं। और अब तो हमारे आपके नाते, और अब इस समय आप उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी हैं कांग्रेस की, तो आपका 2 दिन से उत्तर प्रदेश दौरा है। हमारे आपके जो राज्य के, एक तो पहले राज्य की बात हो जाए, छत्तीसगढ़ के जो लेबर आते हैं उनसे हमारे आपके कैसे मधुर संबंध? और देखिए, जब लॉकडाउन हुआ और यहाँ मजदूर फंसे हुए थे उस समय हमने गाड़ी की व्यवस्था की, आने जाने की व्यवस्था की और पूरे देश भर से करीब 7 लाख जो हमारे छत्तीसगढ़ के लोग बाहर थे उसे लाने में हम कामयाब हुए थे। तो बेहतर रोजगार पाने के लिए और जो खासकर कारीगर हैं तो वो लोग जाते हैं और रोजगार प्राप्त करते हैं। अब आप 2 दिन से उत्तर प्रदेश में है, लगातार बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। आप जो कि उत्तर प्रदेश में जिनकी ओबीसी है 52% है, उसमें बहुत बड़ी संख्या कुर्मियों की है और जो लगातार कुर्मी लोग हैं उन लोगों की आप लगातार बैठक कर रहे हैं। लोग अलग अलग बैठक का मूल तत्व क्या है? देखिए, मैं तो विभिन्न समाज के विभिन्न संगठनों से मुलाकात कर रहा हूँ और उसमें लोगों के बीच जब बात मैंने किया तो उससे यही स्पष्ट हुआ है कि यहाँ योगी आदित्यनाथ के सरकार से सब लोग नाराज हैं, नाखुश हैं और वो एक विकल्प चाह रहे हैं और विकल्प के रूप में कांग्रेस को देख रहे हैं। प्रियंका जी के नेतृत्व है और कांग्रेस के कार्यक्रम है, उससे लोगों का जो रुझान है वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आप लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सामाजिक सम्मेलनों के नाम पर ओबीसी को लेकर के रोज बैठ के कर रहे हैं, रोज 3-3, 4-4 सम्मेलन हो रहे हैं, या अभी मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम। आप कांग्रेस की तरफ से आप यहाँ आए, तो क्या अंतर है दोनों के सम्मेलन? देखिए, 4.5 साल तो इन वर्गों के, वंचित वर्ग के लोगों के, दलितों के, ओबीसी के कभी ध्यान दिया नहीं। अब चूंकि चुनाव है तो उसको आप साधने की कोशिश कर रहे हैं, तो जनता तो देख रही ना। उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं आप, कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश प्रभारी बनाया है, कैसे मजबूत करें? क्योंकि ग्रासरूट में प्रियंका गांधी खुद कहती हैं कि कांग्रेस ग्रासरूट पर नहीं है। वो पुरानी बात है। प्रियंका जी के नेतृत्व में कांग्रेस का संगठन मजबूत हुआ है। 75 जिलों में हमारे प्रशिक्षण के कार्यक्रम हो चुके हैं। न्याय पंचायत स्तर पे अब तो ग्राम पंचायत के कार्यकर्ताओं भी प्रशिक्षण हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। तो अब एक बहुत बड़ी फौज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के विधानसभा स्तर पे, जिला स्तर पे और प्रदेश स्तर पे बन चुका है। जैसा कि प्रियंका गांधी ने कहा कि 40% सीटें महिलाओं को दी जाएंगी, 40% सीटें महिलाओं को दी जाएंगी, उसमें कितने मतलब आपके कितने ओबीसी के होंगे और क्या रहेगा चुनाव का रिजल्ट? उत्तर प्रदेश 40% जब महिलाओं को देने की बात है और प्रियंका जी ने कहा मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो इसका बड़ा असर हुआ है और अब लोग उसी अनुपात में, चाहे वो दलित हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे अपर क्लास के लोग हो, उसके हिसाब से उनको टिकटों में भी स्थान दिया जाएगा। परिणाम क्या रहेगा आपकी नजर में? उत्तर प्रदेश का कांग्रेस क्या परफॉर्मेंस रहेगा? एक बात तो स्पष्ट हो गया है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार जाने वाली है। कांग्रेस के प्रति बड़े आशा भरी निगाह से जनता देख रही है।
धन्यवाद। ये थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, और उन्होंने जिस तरीके से बताया कि कांग्रेस मजबूत हो रही है, उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। कैमरा पर्सन आशीष कश्यप के साथ अनिल के अंकुर, लखनऊ।